शेयर में आज अच्छी तेजी है और अच्छी तेजी इसलिए है क्योंकि कंपनी को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी यानी कि ECLGS के तहत 1,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, इसकी संभावना है। एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई बड़ी खबर, और ये खबर स्पाइसजेट एयरलाइन के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट संभवतः ला सकती है। सूत्रों की माने तो स्पाइसजेट एयरलाइन आने वाले वक्त में अपने लिए 1,000 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा की राशि जुटा सकती है। ये जो राशि होगी ये ECLGS स्कीम के तहत होगी, यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत। केंद्र सरकार ने हाल ही में ECLGS स्कीम में संशोधन किए हैं। संशोधन का मकसद यही है कि एविएशन सेक्टर में जो एयरलाइंस हैं या जो एविएशन कंपनियां हैं जो वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही हैं, उनको मदद करना। और जो संशोधन है उसका मूल भाव यही है कि जो लिक्विडिटी है वो कोलैटरल फ्री हो, साथ ही साथ उसका ब्याज दर काफी कम हो। तो सूत्रों की माने तो स्पाइसजेट एयरलाइन इस ECLGS स्कीम के तहत आने वाले वक्त में अपने लिए 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जुटा सकती है। और इस राशि का इस्तेमाल ज्यादातर जो देनदारी है स्पाइसजेट की, अलग अलग चाहे वो लीज के लिए हो या जहां भी एयरलाइन की देनदारी है, उस देनदारी को चुकाने की तरफ करेगी। साथ ही साथ स्पाइसजेट एयरलाइन की कोशिश ये भी होगी कि ये जो राशि होगी इसका इस्तेमाल अपने बेड़े में नए बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट को शामिल करने की दिशा में भी हो। एयरलाइन की कोशिश यही है कि जितना ज्यादा वो नए हवाई जहाज अपने बेड़े में शामिल कर पाएंगे, तो एक यंगर फ्लीट, एक नए हवाई जहाज के साथ जब वो ऑपरेशनलाइज होंगे, जब वो काम करेंगे, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ने के आसार ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्पाइसजेट एयरलाइन जो कि वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही है, उसके लिए यहाँ पर राशि 1,000 करोड़ से ज्यादा की मिलने की उम्मीद है, जो कि एयरलाइन के लिए संभवतः एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ ECLGS स्कीम के तहत ही एयरलाइन को पहले भी $200 मिलियन मिलने की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है। तो यहाँ इस रकम के साथ ये माना जा सकता है कि अभी तक जो सबसे बड़ा सवाल स्पाइसजेट एयरलाइन के साथ जुड़ा था कि क्या ये एयरलाइन अपने इस संकट के दौर पे बरकरार रह सकती है, बची रह सकती है। माना जा रहा है कि ये राशि जब एयरलाइन को मिल जाएगी तो ये जो सवाल है इसका एक ठोस जवाब भी मिल जाएगा, और संभवतः एयरलाइन बरकरार भी रहेगी और बेहतर ऑपरेशंस आने वाले वक्त में कर पाएगी, क्योंकि अभी उसका पूरा दांव देनदारी चुकाने पर और साथ ही साथ नए हवाई जहाज 737 मैक्स एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करने पर है। समीर, बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट देने के लिए। तो एक बड़े डेवलपमेंट इस कंपनी के लिए हो रहे हैं और ECLGS जो कि इमरजेंसी क्रेडिट मिलती है एविएशन कंपनियों को, और इसमें कम ब्याज से पैसे मिल जाते हैं तो लिक्विडिटी दिक्कत दूर हो जाती है, तो उससे थोड़ी सी मदद ज़रूर मिल सकती है। लेकिन अब मार्केट शेयर लूज़ किया है कंपनी ने। इसके अलावा DG से कुछ सख्ती भी है कंपनी को लेकर। टेक्निकल ग्लिचेस की बहुत सारे खबर आए थे, तो कहीं ना कहीं जो एक कंज्यूमर का जो विश्वास होता है उसको भी लूज़ किया है कंपनी ने। दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन एक उम्मीद की किरण यहाँ से ज़रूर नज़र आ रही है। 6% की आज तेज़ी भी हम शेयर में देख रहे हैं। लेकिन अजीत, इस 6% की तेज़ी पर आप भरोसा करें क्या? देखिए अभिषेक, जैसा आप बता रहे थे कि बहुत सारी दिक्कतें हैं और वही प्राइस ट्रेंड में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। काफी लंबे समय से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड बना हुआ है, जो कि करीब मैं बताऊं तो 2020 के दिसंबर से जो ये एक लगातार गिरावट का जो दौर शुरू हुआ था, उसमें बीच बीच में थोड़ा बहुत रिबाउंड जरूर आया, बट थमते हुए दिख नहीं रहा है अभी भी। और ये एक मेरे हिसाब से रिस्पाइट ही है, एक रिबाउंड ही है। इसको ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए जब तक कि ये एक बार को आपको 50 से 52 के लेवल्स को डिसाइसिवली रिक्लेम नहीं कर लेता है। तो शॉर्ट टर्म में तो मेरी यही रिकमेंडेशन होगी कि अगर आप एविएशन में ट्रेड कर रहे हैं तो यू शुड गो विद इंडिगो, जहां पे कि आपको सपोर्ट के पास स्टॉक मिल रहा है दोबारा से और एक अच्छे रिबाउंड की पोटेंशियल है। यहाँ पे जो अगर आप फंसे हुए हैं, पुरानी पोजीशन फंसी हुई है, तो एक 38 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए। और जब भी ये 44-45 आता है तो स्टॉप लॉस को 42 पे ले आइए। तो इस तरीके से अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करते रहिए। मैक्सिमम 50 तक के लेवल्स मुझे लगता है कि अभी बहुत अच्छे केस में दिखा पाएगा, तो वहां तक आपको एग्जिट की कोशिश करनी चाहिए।